Welcome to IIT Ganit. So today we are going to study one of the most important topic of quadratic equation, that is condition for common roots. तो अब एक बात बताओ, अगर हम कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ना। तो पहले तो क्या कर रहे हैं, हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें कुछ कॉमन होंगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी a1x² plus b1x plus c1 equal to 0, and second equation I am considering is a2x² plus b2x plus c2 equals to 0. मान लो इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं, अलग अलग हैं। अब कह रहा है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, मतलब इसके अंदर दोनों के अंदर रूट्स कुछ कॉमन है। या तो क्या होगा, कोई एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों रूट्स कॉमन होंगे, कुछ और तो केस पॉसिबल नहीं है। या तो इन दोनों का कोई एक रूट कॉमन होगा या फिर इसके दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे। दो ही केस पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं केस वन की। ओनली वन रूट इज कॉमन, तो एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी? तो बेसिकली क्या करते हैं, देखो एक रूट कॉमन है, उसको अल्फा मान लिया और इसे पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, उनको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। आपने कभी न कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये उस कंडीशन को लिखने जा रहा हूँ, कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। निकालते कैसे हैं, अगर आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है तो स्टार्ट कर रहे हैं b1 से, सेंट्रल कोफिशिएंट से। तो मैं क्या लिखूंगा, b1 नीचे b2, देन b1 के बाद कौन आता है, c1 c2, फिर घूम के कौन आएगा, a1, एंड फिर कौन आ जाएगा, b1। जहाँ से चले थे वहीं पे बंद कर दो। फिर से यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b2 c2 a2 एंड देन b2। ये तो बात खत्म। अब कंडीशन लिखूँ, कैसे लिखूँगा देखो, x² डिवाइड बाय पहला, अब ये पहला मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय c1 a2 माइनस c2 a1। या फिर अगर आपको यहाँ पे अल्फा लिखना है, आप अल्फा भी लिख सकते हो कि जो कॉमन रूट है उससे की बात कर लो डायरेक्ट, अल्फा इज कॉमन रूट। एक्स लिखोगे उससे भी काम चल जाएगा, बट हाँ इफ यू वांट अल्फा यू कैन राइट इट एज। नेक्स्ट इज 1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये तो कंडीशन है, यहाँ से आप सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, बट मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला इसको। देखो याद मैंने करवा दिया आपको, याद कैसे करना है वो लिखवा भी दिए, बट कभी यूज़ नहीं करने वाले। करेंगे कैसे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी, देखना अभी ध्यान से, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड, जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो नेक्स्ट केस इज व्हेन, केस 2, when both roots are common। भाई कि दोनों रूट्स कॉमन हैं तो भाई एक बात बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट्स दोनों के कॉमन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो सेम रही होगी, हाँ या ना? मतलब उनके कोफिशिएंट्स की जो रेशियो है एटलीस्ट वो सेम रही होगी, तभी। मान लो एक इक्वेशन है, लेटस से कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं सारे कोफिशिएंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसके रूट्स और ऊपर वाले के रूट्स बिल्कुल सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। मतलब अगर दो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बिल्कुल सेम हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो सबका सेम रहा होगा। तो यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ से कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। मतलब a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल रही होगी और वो c1 बाई c2 के इक्वल रही होगी। दिस इज आवर कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। वन ऑफ द सिंपलेस्ट रूल, ठीक है। क्या करना है, कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, इनको करेंगे कैसे क्वेश्चंस को, देखना ध्यान से। और यहाँ पे एक बात पॉइंट नोट में लिख लो,
सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। क्यों? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ ना तो मतलब रूट्स क्या है? इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में अकर करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में। इसलिए अगर वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं तो उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रूट्स को क्या होना पड़ेगा? दोनों के दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा। भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। अगर वो कह दे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है उसके सेकंड वाले के साथ रूट्स एक मैच करता है, तो एक नहीं मैच करेगा, दोनों मैच करने पड़ेंगे। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो दोनों रूट्स क्या होंगे? एक दूसरे कॉन्जुगेट पेयर होंगे, तो उनको दोनों को कॉमन होना ही पड़ेगा। क्लियर है? और अगर डी नेगेटिव है तब की बात, और डी अगर मान लो रूट के अंदर है, मान लो 2 + √5 एक रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डी पॉजिटिव मान रहा हूँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब भी क्या होगा? तब भी दोनों रूट्स क्या होंगे? उसके कॉमन होंगे। क्यों? 2 + √5 अगर एक रूट है, मान लो मैं कह दूं इन दोनों के 2 + √5 एक कॉमन रूट है, तो क्या अगर 2 + √5 एक रूट है तो इसका दूसरा रूट दोनों का 2 - √5 नहीं रहा होगा? रहा होगा। क्यों? कॉन्जुगेट क्या किस में अकर करते हैं? वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा find the value of lambda so that the equation equations x² minus x minus 12 equal to 0 and lambda x² plus 10x plus 3 equal to 0 may have one root in common. Also find the common root. अब क्या कह रहा है? कह रहा है एक रूट कॉमन है। भाई चाहे एक हो चाहे दो हो, हमने क्या करना है देखना ध्यान से। अब पहली बात तो क्वेश्चन का टाइप कौन अच्छा टाइप है, इसमें इस इक्वेशन के हम दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं तो क्यों ना कर लिए जाएं। लेट्स स्टार्ट। x² - x minus 12 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या कुछ x - 4 × x + 3 = 0 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 4 और एक वैल्यू -3। अब उसने कहा है एक रूट कॉमन है, अब हमें नहीं पता कौन से। लेटस से या तो 4 कॉमन होगा या -3 कॉमन होगा, तो दो केस फिर बनेंगे। केस 1 इज x = 4 इज कॉमन रूट, x = 4 इज कॉमन रूट। देन लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर 4 कॉमन रूट है तो इसको भी क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा × 4² + 10 × 4 + 3 = 0, ये लिखोगे। ठीक है, 16 आ गया। 16 लैम्डा + 43 = 0। लैम्डा इज इक्वल्स टू -43/16। मतलब एक लैम्डा की वैल्यू -43/16 रही होगी और उस टाइम पे x = जो 4 है वो उन दोनों का कॉमन रूट रहा होगा। केस 2 क्या होगा? x = -3 क्या होगा? x = -3 इज कॉमन रूट। तो अगर -3 कॉमन रूट है फिर से इसे पुट कर सकते हैं। क्यों? इसको क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कॉमन रूट है। लैम्डा × -3 का स्क्वायर + 10 × -3 + 3 = 0। दिस इज 9 लैम्डा। -30 + 3 इज -27, उधर जाएगा तो 27, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 फ्रॉम हियर। मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 रही होगी कब? जब x = -3 उसका कॉमन रूट रहा होगा। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, सिंपली इसके रूट्स दिख रहे थे वो निकाल ले, पुट कर दिए, आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं अभी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वेयर प्लस 3ax minus 9 equal to 0 have a common root, then find value of a। तो कह रहा है अगर इसमें एक कॉमन रूट है तो a की वैल्यू निकालो, या तो आप कंडीशन लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा, बट हाँ इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बट हम करेंगे जल्दी से। मेथड नोट कर लो, क्या करेंगे जब भी कॉमन रूट आएगा, अगर हमें कुछ नहीं दिख रहे रूट्स, तो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, हमें नहीं पता रूट्स क्या होंगे। हाँ हमें एक बात और पता है, इसका कोफिशिएंट कौन है 1, इसका कौन है 2, तो क्या मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट्स थोड़ा चेंज होंगे। तो ये क्या बन जाएगी 2x स्क्वेयर प्लस 8ax प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ 2x स्क्वेयर प्लस 3ax माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो कॉमन होगी। भाई इन दोनों को सॉल्व किया ना मैंने आपस में, अगर इनको सॉल्व किया मतलब कौन सी वैल्यू आएगी जो दोनों को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई। तो कितना बनेगा 8a माइनस 3a इज 5ax, दिस इज 15 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर 5 3, so ax equals to minus 3, we have to find the value of a, then I will put the value of x minus 3 by a in any of the equation, in any of equation पुट कर दीजिए। जैसे पुट करोगे a के अंदर सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। देखो जैसे क्या थी अपनी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 9 बाई ए स्क्वेयर माइनस 12 इंटू ए बाई ए इज 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9 बाई ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल, ए स्क्वेयर इक्वल टू 1, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, आंसर आ गया। उससे भी हो जाएगा, जो आप अपनी कंडीशन लगाओगे उससे भी हो जाएगा, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। क्या करना है, कोफिशिएंट सेम बनाओ, एक्स स्क्वायर का कैंसिल आउट करो, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ वट एवर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। So note it down, pause the video and note it carefully. So question है, कह रहा है if equation ax square plus bx plus c, if equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are a, b, c belongs to a real number and a not equal to 0 because this is the basic condition for being quadratic, and x square plus 2x plus 3 equal to 0 have a common root, have a common root, then find ratio of a रेशो बी रेशो सी। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को हम देखें अगर इसमें कुछ भी अननोन नहीं है, बट हाँ इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो शायद नेगेटिव आ रहा है, चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8, नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर नेगेटिव आ गया तो उसके दोनों रूट्स, और वी कैन से बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों कॉमन है तो रेशो क्या रही होगी, a/1 विल बी इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/3। मतलब a रेशो b रेशो c क्या रही होगी, 1:2:3। दिस इज आंसर। तो ऐसे निकालने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कॉमन रूट्स के। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट if x square minus 4x plus 5 and x square plus ax plus b equal to 0 have a common root,
देन फाइंड a प्लस बी और a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ भी अननोन नहीं है, ठीक है, बट हाँ सॉरी इक्वल टू 0। अब इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे फिर से नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4। नेगेटिव आया मतलब उसके बोथ रूट्स कॉमन रहे होंगे, दोनों कॉमन रहे होंगे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इक्वल, इसका -4 है, इसका a है, इसका इक्वल रहा होगा 5/b के। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू -4 मिल जाएगी, इनको सॉल्व करके b की वैल्यू 5 मिल जाएगी। सो a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू b 5 minus 4 that is 1. This is how to solve the questions of a common root. It's very easy. So study it carefully, note down each and every point. Okay, have a nice day. Thank you.